यहाँ पूरे ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हम एक में रहते हैं जिसे द मिल्की वे कहते हैं। इनमें से हर गैलेक्सी में सैकड़ों बिलियन सितारे होते हैं और हर सितारे के अपने प्लैनेट्स होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास हैं। ये नंबर्स इतने बड़े और क्रेजी हैं कि हम ह्यूमंस के लिए कुछ खास मायने नहीं रखते, लेकिन आपको बस यह जानना है कि प्रैक्टिकली अनगिनत प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब है कि सबसे अजीब प्लैनेट्स जो आप सोच सकते हैं शायद कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और आज मैं आपको 5 ऐसे प्लैनेट्स दिखाने वाला हूं जो हमने अब तक खोजे हैं, और ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल और शायद थोड़े से स्कैरी भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्लैनेट्स रियल हैं, ये यूनिवर्स के असली हिस्से हैं। तो स्वागत है केपलर 16b पर, एक ऐसा ग्रह जिसके पास 2 सूर्य हैं। इस ग्रह को वास्तविक जीवन में टाटूइन का निकनेम मिला है क्योंकि यह स्टार वार्स के ग्रह टाटूइन से बहुत मिलता जुलता है। केपलर 16b लगभग शनि जितना बड़ा है और यह हमसे सिर्फ 245 लाइट ईयर्स दूर है। यह पहला ग्रह था जिसे एक परिक्रमा में खोजा गया था, यानी यह ग्रह असल में 2 सन्स के चारों तरफ घूमता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस प्लैनेट पर बाहर जाएं तो आपको दिन के दौरान आकाश में 2 सन्स चलते हुए दिखाई देंगे। इमेजिन कीजिए कि डबल सनसेट कैसा लगेगा। हालांकि यह प्लैनेट हैबिटेबल जोन के बाहर है, इसलिए यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता। सॉरी लोग। अब मैं आपको एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे द प्लैनेट ऑफ टेरर कहा जाता है। अनट्रेन्ड आई के लिए यह प्लैनेट बहुत इन्वाइटिंग लगता है। इसका रंग ब्राइट ब्लू है और यह काफी शांत दिखता है, लेकिन अगर कोई स्पेस ट्रैवलर इसे अर्थ जैसे फ्रेंडली स्काईज समझ ले तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। इस प्लैनेट पर वेदर डेडली है। यहाँ 5400 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं, जो साउंड की स्पीड से 7 गुना तेज है। और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ की बारिश भी 500 डिग्री टेम्परेचर वाली क्लास की होती है, जो आपकी मौत का कारण बन सकती है। I'll definitely be skipping on the trip to the planet of terror. सुपर सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके रिंग्स सैटर्न के रिंग्स से 640 गुना बड़े हैं। यह प्लैनेट पृथ्वी से सिर्फ 400 लाइट ईयर्स दूर है और हमारी पूर्व धारणाओं को गलत साबित करता है। अगर हम शनि को सुपर शनि से रिप्लेस करें तो रात के समय इसकी रिंग्स इतनी ब्राइट होंगी कि उन्हें हम बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हैं। केपलर 186f एक ऐसा प्लैनेट है जिसे पृथ्वी का कजिन कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज रखता है। यह प्लैनेट पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर्स दूर है और साइज में सिर्फ 10% बड़ा है। लेकिन इस प्लैनेट पर सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि यह हैबिटेबल जोन के अंदर आता है, यानी यहाँ लाइफ होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर जो स्टार है वह हमारे सन से कूलर और रेडर है और इसलिए इस प्लैनेट पर ज्यादातर फोटॉन्स रेड वेवलेंथ के होंगे। इसलिए यहाँ की प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ड्रास्टिकली अलग हो सकता है और ये ग्रीन की बजाय ब्राइट रेड रंग के हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि यहाँ के फॉरेस्ट्स ब्राइट रेड ट्रीज से भरे होंगे। अब बात करते हैं रोग प्लैनेट्स की, जिन्हें किसी स्टार की जरूरत नहीं होती। ये प्लैनेट्स अकेले ही कोल्ड और डार्क स्पेस में ड्रिफ्ट करते रहते हैं। रोग प्लैनेट्स के बारे में हमारी थ्योरीज ये हैं कि ये या तो फेल्ड स्टार्स हैं या फिर किसी सिस्टम से इजेक्ट हुए प्लैनेट्स हैं। इमेजिन कीजिए अगर कोई रोग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो क्या होगा। ये प्लैनेट्स उतने ही रियल हैं जितने कि हमारा अर्थ, और कुछ केसेस में लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी हैं। हम इंसान एक छोटे से ब्लू प्लैनेट पर रहते हैं और हमेशा स्टार्स की तरफ देखते हैं, ये सोचते हुए कि वहां और क्या हो सकता है। मुझे एलियंस पर भरोसा है और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हैं, लेकिन फिलहाल के लिए शायद सिर्फ हम ही हैं और शायद इतना ही काफी है।